रोजनामा लाजवाल का पीछे से देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपका मेज़बान शराब। रजौरी के सदर मकाम पर मैं मौजूद हूँ और यहाँ हम तस्वीरों में दिखा रहे हैं कि मर्कज़ी वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह रजौरी में पहुँच गए हैं। जहाँ उन्होंने सिक्योरिटी की सूरत हाल का जायज़ा लिया। उसके बाद वो डाक बंगलो रजौरी में गए हैं, जहाँ वो पुंछ के जो हालिया दिनों में जो पुंछ में वाक़या पेश आया था उस सिलसिले में भी वो वहाँ मीटिंग करेंगे और उस सूरत हाल का भी जायज़ा लेंगे। फिलहाल की ये बड़ी और अहम अपडेट थी कि मरकज़ी वज़ीर दाखिला राजनाथ सिंह रजौरी पहुँचे और आज सुनपुर बफलिया सानिया के सिलसिले में देश के डिफेंस मिनिस्टर साहब यहाँ आए थे और एक तो लॉकिन से मिले जो विक्टिम्स थे, उनके जो फैमिली के लोगों से मिले, उनसे बातचीत हुई और फिर उन्होंने एक यहाँ मीटिंग ले ली जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग यहाँ आए हुए थे। तो बातें हुई, डिटेल में बात हुई, क्या रीज़न रहे, क्या वजूहत रहीं और इसके हालात व वाक़ात क्या हैं, क्या इसके नताइज हैं। तो इस सब पे विस्तार से बात हुई और जहाँ तक मेरा अपना मानना है और जो मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये कहा है कि खिताई पीर पंजाल जो है ये हमेशा इन्होंने हुब्बुल वतनीन में काम किया है और देश की और एकता और अखंडता को मजबूत रखने में इनका एक अहम रोल है। लेकिन इस वक्त जो मौजूदा जो हालात हैं, जैसे देश के प्रधानमंत्री साहब ने खुद कहा कि दिल्ली से दूरी, दिल से दूरी, आज दूरियां बढ़ गई हैं। तो मैंने डिफेंस मिनिस्टर साहब को ये क्लियरली ये कहा कि जब तक आप दूरियां ख़त्म नहीं करेंगे तो ये जो ऐसे वाक़ात जो हैं, ऐसे साने जो हैं होते रहेंगे और आपको सबसे पहले यहाँ एक पॉलिटिकल प्रोसेस बहाल करना होगा, यहाँ की स्टेट का जो स्टेटस है उसको बहाल करना होगा और जो दिल्ली से और दिल की दूरी है उसको ख़त्म करना होगा और यहाँ के लोगों के जो मसाइल हैं, नौजवानों के मसले हैं, दूसरे मसाइल हैं, उन लोगों को आपनियत देनी होगी। अदरवाइज़ खाली जो स्लोगन से यहाँ कुछ बनने वाला नहीं। सर, इसके अलावा वो यहाँ पर आए और हमारा जो दुख था उसमें शामिल हुए, क्योंकि 3 लोग हमारे जावा खो गए थे सिविलियन, और 5 जो फौजी हैं हमारे वो शहीद हो गए थे और उनके 3 लोगों के जो परिवार है वो भी सारे लोग आए हुए थे, उनसे मिले और 5 जो हमारे फौजी जो हैं वो शहीद हुए थे, हमने उनको भी श्रद्धांजलि दी। पर मैं एक बात कहूँगा कि डिफेंस मिनिस्टर साहब ने आश्वस्त किया हम सबको कि किसी की भी अगर कोई भी गलती अगर करेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारे रजौरी पुंछ के लिए उन्होंने स्पेशल ये कहा कि हमारे लोगों को सिक्योरिटी फ्राहम की जाएगी और ये भी उन्होंने माना कि हम जल्दी ही यहाँ पर रजौरी पुंछ में को अच्छी एसपीओ की भर्ती करेंगे, जिसमें हमारे बच्चे जो हैं जहाँ पर भर्ती होंगे। हमने उनको कहा कि हम यहाँ पर अच्छी भर्ती करो और हमारे लोग ही जो है जो मिलिटेंटों के साथ अच्छी तरह लड़ेंगे और लड़कर जहाँ से मिलिटेंसी को हम भगाएंगे। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ राजनाथ सिंह जी का, हमारी उन्होंने सब डिमांडें मांगी, सब बातें मांगी और उनका बहुत बहुत। सर, पॉलिटिकल प्रोसेस की बात करें तो जम्मू कश्मीर में पिछले कई सालों से चुनी हुई सरकार नहीं है यहाँ की, क्या इस बारे में भी कुछ बातचीत हुई? हाँ, बेसिकली पॉलिटिकल प्रोसेस तो हम इनके सामने नहीं कर रहे थे, वो नहीं कर सकते हैं। वो इलेक्शन कमीशनर का जो है वो प्रोटोकॉल है, वो उसने देखना है। अगर वो इलेक्शन कमीशनर आता तो हम उनको कहते हैं कि आप पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू करो, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है वो इलेक्शन कमीशनर ने देखना है, इसलिए हमने इनसे बात नहीं की, हमने अपनी जो सिक्योरिटी के विषय पर बात की। थैंक यू। राजौरी में डिफेंस मिनिस्टर साहब आए, उनके हमरा लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी भी यहाँ थे और पूरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जितने भी हमारे सरकारी इदारों के हेड्स थे वो भी यहाँ थे। जो आज की मुलाकात का और आज की मीटिंग का मेन मकसद था, वो मकसद यही कि पीर पंचाल रेंज में जिस तरीके से ये मिलिटेंसी दोबारा से पनप रही है
उसको लेके थी। और इसके साथ साथ जो इससे भी मुद्दा था वो ये था कि जो 3 सिविलियंस की मौत हुई है, उन 3 सिविलियंस की मौत के लिए उनको और हमें जो दुख था, जो हमारी परेशानियाँ और दिक्कतें थी, उनको लेके बात हुई। हमने जो मुद्दे उनके सामने रखे हैं वो ये रखे हैं कि जिस तरीके से पीर पंचाल में जो मिलिटेंसी दोबारा से पनप रही है और जिस तरीके से हमारे पड़ोसी इन स्पेस को ढूंढ के जहाँ पे दोबारा से टेररिज्म को फैलाना जा रहे हैं, उसके लिए हमने ये कहा कि राजौरी पुंछ के लिए 2 नई बटालियंस बनाई जाएं, जहाँ पे राजौरी पुंछ का ही पढ़ा लिखा हुआ नौजवान जो है वो भर्ती हो। उसके भर्ती होने से यह है कि जो यहाँ का लोकल नौजवान है, वो नौजवान इस इलाके के पहाड़ को, इसके मैदान को और दूर दराज इलाकों को बहुत अच्छी तरह से जानता है। और जहाँ पे भी कहीं ये हादसात होते हैं, वहाँ पे लोकल को पहुंचने में बहुत आसानी होती है। जिस तरह हम देखते हैं कि हमारी आर्मी में के जो जवान हैं, कुछ महाराष्ट्र से होते हैं, कुछ तमिलनाडु से होते हैं, कुछ यूपी से होते हैं, जो इलाके की टोपोग्राफी को बहुत अच्छी तरह से नहीं समझ पाते। और जिस तरीके से वो लेकुनस और वो चीज़ें रह जाती हैं जिसमें जो ये देश के खिलाफ काम करने वाली जो ताकतें हैं वो कामयाब हो जाती हैं, तो अगर उसी जगह हमारे लोकल्स उनके साथ होंगे तो इस तरह की जो वो उनकी कामयाबियां हैं वो नाकामयाब हो जाएंगी और हर उनके जो हमला है उसका उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। ये ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब का आज जो राजौरी में विज़िट रहा, जिस तरह आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले जो सिविलियन किलिंग्स हुई और उससे पहले जो इंडियन आर्मी के 5 जो हैं वो फ़ौजी जो हैं वो शहीद हुए, तो इस पूरे विषय पर हमारे डीडीसीज़ ने, हमारे एक्स लेजिस्लेचर्स ने बड़े विस्तार के साथ बात रखी। और उसमें ख़ासकर ये जो मुद्दे जो अहम रहे, उसमें जॉब्स को लेकर, उनकी कंपनसेशन को लेकर, उनके आने वाले फ्यूचर को लेकर और ख़ासकर जो भी लोग इस एक्ट में इन्वॉल्व हैं उनको जो है वो कैफरी किरदार तक पहुंचाना और जस्टिस डिलीवर करने की बात रही। तो हम शुक्रगुजार हैं ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब के और ऑनरेबल एलजी साहब के, जिसमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी थे। और जो ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर साहब ने बड़े जो है वह साफ़ और शफाफ अंदाज में ये कहा कि जो भी इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल होंगे उनको जो है वह विद फॉलोइंग द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ एंड रूल ऑफ लॉ के अंडर जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।